क्या इंडिया गठबंधन का कोई पीएम पद का चेहरा होना चाहिए? क्या इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक होना चाहिए, और होना चाहिए तो कौन होना चाहिए? इन तमाम सवालों को लेकर के एबीपी न्यूज ने जो सर्वे करवाया है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद वरिष्ठ नेता एसटी हसन साहब हैं। सर, पहला सवाल था कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनना चाहिए? 44% लोगों की राय हाँ में है, 34% की ना में है, 22% जनता कह रही है उनको पता ही नहीं है। इस पर आप क्या कहना? देखिए, जनता की राय है, जो बड़े नेता डिसाइड करेंगे वही संयोजक बनेंगे। जहां तक रहा सवाल प्रधानमंत्री पद का, उस पर मैं आऊंगा। पहले संयोजक का बता दीजिए। 4 बैठकें हो चुकी हैं, संयोजक कोई तय नहीं हो पा रहा। कई क्षेत्रीय दल चाह रहे हैं कि संयोजक होना चाहिए। आपकी राय में क्या संयोजक होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए और कोई मुश्किल बात नहीं है। और क्या खड़गे जी को संयोजक बनाया जाना चाहिए? पब्लिक तो यही कह रही है। अब देखिए, ये तो हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे किसको बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए। ये मेरे लेवल का सवाल नहीं है, मेरे बड़े नेताओं के लेवल का सवाल है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर, आप तो बच रहे हैं वैसे सवाल से। लेकिन ये बताइए, चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या आपको लगता है इस वजह से ज्यादा लोग चाहते हैं कि हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनना चाहिए, अगुवाई करनी हो सकता है, इसीलिए लोग चाहते हो। दलित नेता हैं वो, और आज तक किसी दलित को इतना बड़ा मुकाम नहीं मिला जो खड़गे जी को दिया गया है। एक 2 सवाल और थे इसमें। दूसरा सवाल कि इंडिया गठबंधन में पीएम पद का चेहरा कौन हो? इस सवाल के जवाब में 27% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को चेहरा बनना चाहिए, 14% लोगों ने कहा खड़गे को बनना चाहिए, 10% नीतीश कुमार, 8% ममता बनर्जी, 5% पवार और तकरीबन 12% लोग केजरीवाल को चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, ये आपका सर्वे है, इलेक्शन हो जान दीजिए, उस वक्त जो परिस्थितियां होंगी उसमें तय कर लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के बाद बहुत बड़े बड़े बहुत चेहरे हैं, ऐसे चेहरे हैं जिनके इंटरनेशनल वैल्यू है और ज़मीन से उठ के आए हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। सर्वसम्मति से किसी न किसी को चुन लिया जाएगा और उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। वो तो ठीक बात है, बहुमत आ गया तो एक चुनना होगा। एक आखिरी सवाल था कि विपक्ष को किस मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? एबीपी और सी वोटर के सर्वे में 11% लोगों ने कहा कि जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाना चाहिए, लेकिन 25% लोगों की राय में महंगाई मुद्दा है और 34% लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा माना है। 11% लोग हिंदुत्व और 8% लोग राष्ट्रवाद को मुद्दा मानते हैं। तो आप लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, उसके पक्ष में तो 80% लोग इस सर्वे में नजर आ रहे हैं। तो ये उत्साहित करने वाली बात है आपके लिए? यकीनी तौर पे लोग तंग आ चुके हैं। कम्युनल हार्मनी को लोग बिगाड़ बिगाड़ के अब अपनी सियासत की मंजिलें तय कर रहे हैं। अब लोग चाहते हैं कि बात होनी चाहिए तो महंगाई की हो, रोजगार की हो, किसान की हो, विकास की हो, मजदूर की हो, मरीज की हो, वो सब बातें, ये नेशनल मुद्दे हैं। इस सर्वे के इस आंकड़े से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना जो अभी एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया है बिहार का, लोगों को तो पता ही नहीं था कि 85% जो हैं वो ओबीसी और बीसी और एससी एसटी और मुस्लिम से, उनको उनका हक मिलना चाहिए। सबको बराबर का हक मिले, तभी एक अच्छी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की होगी। शुक्रिया हसन साहब बात करने के लिए। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।